हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आशा करता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपके समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 15 पे सेकंड पैरा तक पढ़ लिया था। आपका जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, तो सेकंड पैरा कंप्लीट हो चुका था इवन मोर तक। आज उसके आगे से पढ़ते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? जो रैग पिकर्स होते हैं, कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं, उनके बारे में। जो इसकी नरेटर है एनीस जंग, वो हमें बता रही थी कि किस कंडीशन में, किन हालातों में वो रहते हैं, कितने पॉवर्टी स्ट्रीकन हैं। अब उसके आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट भी। इवन मीन्स भी। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी नोट, समटाइम्स यानी कभी कभी। आई फाइंड ए रूपी, मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। इन्वर्टेड कोमा में है। किसने कहा है? साहेब से, साहेब कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, और ऐसा कहने से उसकी आंखें चमक उठती है। लाइट अप मतलब उसकी आंखें चमक उठना। कहने का मतलब आंखों में खुशी दिखाई देना। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. When you can find, जब आप ढूंढ सकें। ए सिल्वर कोइन यानी एक चांदी का सिक्का। सिल्वर कोइन किसे बोलते हैं? चांदी के सिक्के को। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप ढेर को बोलते हैं, गार्बेज कचरे को बोलते हैं। तो जब आप कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का ढूंढ सकें तो यू डोंट स्टॉप स्क्रोंजिंग, तो आप स्क्रोंजिंग को बंद नहीं करते हैं। मतलब उसे उड़ाना, उसमें से ढूंढना, या बंद नहीं कर सकते फिर कचरे में से चीज़ों को ढूंढना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उसमें और ज़्यादा मिल जाने की, और ज़्यादा पा जाने की होप होती है, आशा होती है। फॉर मीन्स क्योंकि, होप बोलते हैं आशा को। फाइंड मानी मिलना, ढूंढना, मोर यानी और, क्योंकि उसमें और ज़्यादा मिलने की फिर संभावनाएं बढ़ जाती है, आशा बढ़ जाती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इट मीन्स ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। दैट फॉर चिल्ड्रेन, देखो अलग अलग बता रहे हैं। बच्चों के लिए तो गार्बेज कैसा है वो बता रहे हैं, और बड़ों के लिए कैसा है वो भी बता रहे हैं। इट मीन्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग। गार्बेज हैज़ ए मीनिंग, गार्बेज एक मीनिंग रखता है। मीनिंग मीन्स अर्थ। गार्बेज एक अर्थ रखता है। कैसा अर्थ रखता है? डिफरेंट, अलग, फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और किससे अलग? जो इट मीन्स यानी ये मतलब रखता है, अर्थ रखता है, टू देयर पेरेंट्स यानी उनके पेरेंट्स से। मतलब बच्चों के लिए इसका मतलब कुछ अलग है, और उनके माँ बाप के लिए इसका मतलब कुछ अलग है। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट ये जो 2 लाइन्स हैं, इनमें पता चल जाएगा कि बच्चों के लिए क्या मतलब है और उनके माता पिता के लिए क्या मतलब है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रेप्ड इन वंडर। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज़ रेप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य में लिपटा हुआ है। रेप मीन्स लिपटा होना, वंडर बोलते हैं आश्चर्य को। तो बच्चों के लिए तो ये एक आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। पता नहीं क्या मिल जाए, क्या नहीं मिल जाए। छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ होती है। जैसे ऊपर बताया कि मुझे कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी तो मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। लेकिन बड़ों के लिए देखो, फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मीन्स बोलते हैं साधन को, और सर्वाइवल बोलते हैं जिंदा रहने को। तो बड़ों के लिए क्या है? जिंदा रहने का साधन। नेक्स्ट पैरा। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट। एक सर्दियों की सुबह, विंटर मॉर्निंग सर्दियों की सुबह। आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ। स्टैंडिंग यानी खड़े हुए। बाय द फेंस्ड गेट, फेंस बोलते हैं बाड़ को, तो बाड़ वाले गेट के पास। अब बाड़ वाले गेट से मतलब
ये कोई गांव तो है नहीं, ये सिटी की बात चल रही है। तो बाढ़ गांव में तो आप खूब देखते हैं, लेकिन मतलब तारबंदी मान लो आप, एक तारबंदी वाली जो गेट है उसके पास देखती हूँ खड़े हुए। ऑफ द नेबरहुड क्लब, कहाँ का गेट है वो? नेबरहुड जो पड़ोस में ही एक क्लब है इनके, उसके पास एक गेट है जिसके चारों ओर तारबंदी है, उसके पास खड़े हुए से देखती है। वॉचिंग टू यंग मैन, जो किसे देख रहा है? वॉचिंग यानी देख रहा है, टू यंग मैन यानी दो युवा इंसानों को, दो युवा लड़कों को, दो युवा आदमियों को, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं, प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे हैं। टेनिस आप सब जानते होंगे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है, मुझे खेल पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट संतुष्ट हो बोलते हैं, कंटेंट मीन्स संतुष्ट। तो वो कंटेंट है टू वॉच इट यानी इसे देख करके, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस बाड़ के पीछे खड़े होकर ही, मतलब अंदर तो वो जा नहीं सकता। उसकी क्या हालत है, उसकी कितना ज़्यादा वो पॉवर्टी में डूबा हुआ है, ये ही इन अलग अलग इंस्टेंसेस के थ्रू अनीस जंग हमें बताना चाह रही है कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो क्लब के अंदर जा सके, इसलिए वो बाहर खड़ा खड़ा ही उन्हें देख रहा है जो टेनिस खेल रहे हैं, और वहाँ भी वो कंटेंट है, संतुष्ट है। फिर आगे बोलता है आई गो, मैं जाता हूँ। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ, इनसाइड यानी अंदर। व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं होता है, अराउंड मतलब आसपास, जब कोई आसपास नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो वो स्वीकार करता है इस चीज़ को। स्वीकार करने का मतलब ऐसे बिना परमिशन के जाना गलत बात होती है, लेकिन इसे वो एडमिट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। फिर आगे बोल रहा था गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है वो लेट्स मी यूज़, वो मुझे मतलब अनुमति दे देता है। लेट मीन्स होता है अनुमति देना, परमिशन देना। तो वो मुझे परमिशन दे देता है किस चीज़ की? स्विंग को यूज़ करने की। स्विंग बोलते हैं झूले को, मतलब झूले का इस्तेमाल करने की परमिशन गेट कीपर मुझे दे देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहेब टू मीन्स साहेब भी, इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, वो भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो स्ट्रेंज लगते हैं, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, विचित्र, तो वो स्ट्रेंज लगते हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, उसके बेरंगे शर्ट के ऊपर, एंड शॉर्ट्स, शॉर्ट्स निक्कर वगैरह वो बोलते हैं। उसने जो निक्कर पहन रखी है, जो शर्ट पहन रखी है बेरंगी सी, उसके ऊपर वो बड़े स्ट्रेंज लगते हैं, अजीब से लगते हैं। समवन गेव देम टू मी, अब वो बता रहा है कि उन शूज़ के बारे में बता रहा है। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए थे। समवन यानी किसी ने, गेव यानी दिए थे, देम यानी इनको, टू मी यानी मुझे। ही सेज, वो कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। इन द मैनर मीन्स एक तरीके से, और एक्सप्लेनेशन बोलते हैं किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना, बताना, उसकी व्याख्या करना। तो एक मतलब उस चीज़ को स्पष्ट करने के तरीके से, उसकी व्याख्या करने के तरीके से बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, फैक्ट बोलते हैं तथ्य को, सच्चाई को। तो ये तथ्य दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, कि वो छोड़े हुए शूज़ हैं। डिस्कार्डेड मीन्स छोड़े हुए, वे छोड़े हुए जूते हैं ऑफ सम रिच बॉय यानी किसी अमीर लड़के के। ये तथ्य कि वे किसी अमीर लड़के के छोड़े हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, जिसने परहैप्स यानी शायद, रिफ्यूज यानी मना कर दिया, टू वियर देम यानी उनको पहनने के लिए, बिकॉज ऑफ ए होल, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, किसके कारण? ए होल, एक छेद के कारण, इन वन ऑफ देम यानी उनमें से एक में। ऐसा हो सकता है, मतलब अनीस जंग मन मन में सोच रही है कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी अमीर लड़के के छोड़े हुए जूते हैं, जिसने उन्हें इसलिए पहनने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनके उनमें से किसी एक में छेद हो गया था।
डज नॉट बॉदर हिम, ये चीज़ उसे बॉदर नहीं करती है। बॉदर मीन्स होता है परेशान करना। ये तथ्य कि कौन सा तथ्य, कौन सा फैक्ट कि दीज शूज़ आर डिस्कार्डेड बाय ए रिच बॉय, और वो भी क्यों? बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। दिस फैक्ट डज नॉट बॉदर हिम। हिम मीन्स हु इज हिम हेयर? हिम, हिम मीन्स अगर आप याद रखते हो तो साहिब आलम की बात चल रही है, उस जो रैग पिकर है उसी की बात चल रही है। ये उसे परेशान नहीं करता है। क्यों परेशान नहीं करता, वो आगे पढ़ो। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, क्योंकि एक ऐसा इंसान, वन यानी एक ऐसा इंसान, हु हैज़ वॉकड जो चला हो, वॉक मीन्स चलना, बेयर फुट यानी नंगे पाँव, इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो कैसा होता है? इवन शूज़ विद ए होल, एक होल वाला जूता भी, मतलब एक छेद वाला जूता भी, इवन मीन्स भी, शूज़ विद ए होल यानी छेद वाला जूता, इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए ऐसा होता है जैसे सपना सच हो गया हो। ड्रीम कम ट्रू का मतलब होता है सपना सच होना। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन वो खेल जो वो देख रहा है, आप एक बार रिमाइंड करें, कौन, सॉरी खेल नहीं रहा है, देख रहा है, वॉचिंग मीन्स देख रहा है। रिमाइंड करें कौन सा खेल वो देख रहा है? टेनिस। सो इंटेंटली यानी इतनी तीव्रता से, इतनी गहराई से, मतलब इतना मन लगाकर, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर है। क्योंकि पैसे वाले इंसान खेलते हैं, ये तो खैर शूज़ तो इसे जैसे भी थे होल वाले वो मिल गए, लेकिन टेनिस तो उसकी रीच से बाहर का काम है। नेक्स्ट पैरा, दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे, इस सुबह साहेब अपने रास्ते पर है, टू द मिल्क बूथ यानी मिल्क के बूथ तक, मतलब मिल्क के बूथ पर वो जा रहा है। मिल्क बूथ आप सब जानते होंगे, ये सिटीज़ में जो शॉप्स रहती है जहाँ पे मिल्क मिलता है, उसे मिल्क बूथ बोलते हैं। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब इन्वर्टेड कॉमा में वही बता रहा है। आई नाउ वर्क, नाउ मीन्स अब, आई नाउ वर्क अब मैं काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल यानी एक चाय की दुकान में। स्टॉल बोलते हैं छोटी दुकान को। तो अब मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। डाउन द डिस्टेंस, सॉरी डाउन द रोड, सड़क की तरफ, ही सेज वो कहता है, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस यानी एक दूरी पर, डिस्टेंस बोलते हैं दूरी को। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, आई एम पेड, देखो पैसे हुए इसमें सेंटेंस, मुझे दिए जाते हैं 800 तो रुपीज़ दिए जाते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा खाना दिया जाता है। मील बोलते हैं खाने को, भोजन को, मतलब 2 टाइम 3 टाइम जितने टाइम भी ये खाता हो वो सारा खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, वानिश जंग इससे पूछ रही है, डज ही लाइक द जॉब, क्या वो उस जॉब को पसंद करता है, नौकरी को पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, हिज फेस उसका चेहरा, आई सी यानी मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट यानी खो चुका है, द केयर फ्री लुक यानी जो सावधानी भरा लुक था वो खो चुका है। मतलब इस क्वेश्चन को सुन के वो थोड़ा सा परेशान हो गया है। क्यों परेशान हो गया ये भी आगे बता रहे हैं। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील का कैनिस्टर है वो सीम्स यानी प्रतीत होता है, हैवियर यानी ज़्यादा भारी, कंपेरेटिव डिग्री में है, हैवी से हैवियर, ज़्यादा भारी प्रतीत होता है। देन मैं आपको बार बार बताता हूँ, कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, से इसका मतलब होता है किससे ज़्यादा भारी है। द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के बैग से जो ही वुड कैरी सो लाइटली, ही वुड कैरी वो ले जाया करता था, सो लाइटली यानी इतने हल्केपन से, ओवर ही शोल्डर यानी अपने कंधे पर। द बैग वॉज हीज, वो बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और वो कनिस्टर बिलोंग्स यानी संबंध रखता है किससे? टू द मैन, उस इंसान से, हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप को ओन करता है, मतलब जो टी शॉप का, चाय की दुकान का मालिक है, एक कनिस्टर उसका है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, नो लॉन्गर का मतलब होता है अब नहीं,
तो साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं है। ओन मीन्स खुद का, मास्टर मतलब मालिक। इट मीन्स पहले वो जैसा भी काम करता था, रैग पिकिंग का काम करता था, उसका जो बैग था वो उसका खुद का था, अपना मालिक वो खुद था। लेकिन अब वो जब वो जॉब करने लग गया है टी स्टॉल पे, तो अपना मालिक वो खुद नहीं रहा। इसी वजह से जब इसने पूछा कि क्या वो उस जॉब को पसंद करता है, तो इसका केयर फ्री लुक गायब हो जाता है। अब इसका ये इस चैप्टर में, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो इसका एक पार्ट यहाँ, मतलब उसका दी एंड हो जाता है। ये एक पार्ट में बताया जाता है रैग पिकर्स के बारे में, फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया जाता है जो बैंगल मेकर्स हैं उनके बारे में। यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार को ड्राइव करना चाहता हूँ, मतलब मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। तो मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग यानी होने के लिए, बनने के लिए, हिज ओन मास्टर यानी अपना खुद का मालिक। अपना खुद का मालिक कौन नहीं बन पाया था? अभी आपने पढ़ा है, साहब अपना खुद का मास्टर नहीं बन पाया था, अपना खुद का मालिक नहीं बन पाया, लेकिन मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल बी, मैं बनूंगा, ए मोटर मैकेनिक यानी एक मोटर का मैकेनिक, मिस्त्री बोलते ना अपन। ही अनाउंसेस, वो बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे घूमती है, जो एनी जंग है, और ये अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही है। हालांकि यहाँ पे 2 टाइप्स के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं इसने, एक रैग पिकर्स का और एक बैंगल मेकर्स का। रैग पिकर्स का आप पढ़ चुके हो। नाउ यू आर रीडिंग अबाउट, और यू आर लर्निंग अबाउट द लिविंग कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स। एंड the boy Mukesh belongs to the same family. I mean to say, the family who is engaged in bangle making. Do you know anything about cars? क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? I ask, मैं पूछती हूँ। अब वो उसका रिप्लाई दे रहा है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा, टू ड्राइव ए कार यानी एक कार को चलाना, ड्राइव करना। ही आंसर्स, वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज़, मेरी आंखों में सीधा देखता हुआ। लुकिंग यानी देखता हुआ, स्ट्रेट मीन्स सीधा, इनटू माई आईज यानी मेरी आंखों में। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। उसके जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो लूम्स मंडराते हैं। लूम मीन्स होता है मंडराना। लाइक ए मिराज यानी एक मृग तृष्णा की तरह। मिराज बोलते हैं मृग तृष्णा को। मृग तृष्णा क्या होती है? झूठा आभास। ये आपको क्लास में कभी बताया जाएगा। मतलब किसी चीज़ का हमें झूठा आभास हो जाए, उसे हम मृग तृष्णा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे मिराज बोलते हैं। अमिस्ट द डस्ट ऑफ द अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की धूल के बीच। दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, जो उसके शहर फिरोज़ाबाद को भरती है। मतलब वो धूल जो उसके शहर फिरोज़ाबाद को भर देती है, कहने का मतलब बड़ा गंदा सा एरिया है, जो धूल भरा एरिया है। वहाँ पे उसके सपने, ऐसे सपने, कैसे सपने, मतलब मोटर मैकेनिक बनने के सपने मंडराते हैं। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोज़ाबाद फेमस किस लिए है? अपनी बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली मीन्स प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोज़ाबाद यानी फिरोज़ाबाद में, इज़ एंगेज्ड यानी लगा हुआ है, व्यस्त है, काम में लगा हुआ है। इन मेकिंग बैंगल्स, कौन से काम में? चूड़ियों को बनाने के काम में लगा हुआ है। तो फिरोज़ाबाद में हर एक दूसरा परिवार, मतलब 50% जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट, वो किस में लगी हुई है? मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं कांच पिघलाने वाला उद्योग, और सेंटर, हब, केंद्र होता है। तो ये भारत के कांच पिघलाने वाले उद्योग का सेंटर है, केंद्र है फिरोज़ाबाद।
वेयर फैमिलीज हैव, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पर परिवारों ने हैव स्पेंट, बिता दिया है, स्पेंड की थर्ड फॉर्म है। जनरेशंस, पीढ़ियाँ बिता दी है, जनरेशन मीन्स पीढ़ियाँ। वॉकिंग अराउंड फर्नेसेस, वॉकिंग यानी टहलते हुए, वर्किंग है, वर्किंग काम करते हुए, अराउंड फर्नेसेस यानी भट्टियों के चारों तरफ, भट्टियों के आसपास काम करते हुए परिवारों ने अपने पीढ़ियाँ बिता दी है। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ते हुए, वेल्ड करना होता है ना, जोड़ना, तो शीशों को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, धरती पर सभी औरतों के लिए, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि इस धरती पर, इस धरती से मतलब चूड़ियाँ, आई थिंक एज फार एज आई कैन थिंक, बैंगल्स आर ओनली वियर्ड, बैंगल्स आर ओनली worn in only in India, I think so. It is a tradition for women to wear bangles in India. If women of any other country wear, it may be a fashion. नेक्स्ट पैरा, मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। मुकेश फैमिली यानी मुकेश का परिवार, इज़ अमंग दैम यानी उनके बीच में है, उनमें से एक है। किनके बीच में? जिन्होंने इन बैंगल्स को बनाते हुए अपने जनरेशन्स को बिता दिया हो, उनमें। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नो यानी जानता है, उनमें से कोई नहीं जानता दैट इट इज़ इलीगल, इलीगल बोलते हैं गैर कानूनी को, ये गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए, लाइक हिम यानी उसके जैसे, कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। क्या चीज़ गैर कानूनी है? देखो, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, टू वर्क यानी काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेस यानी शीशे की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर रहता है हाई, बहुत ज़्यादा तापमान वाली जो ग्लास फर्नेसेस होती है, शीशे की भट्टियाँ होती है, वहाँ पर उसके जैसे बच्चों का काम करना इलीगल है। इस बात को कोई नहीं जानता है। इन डिंगी शेल्स, डिंगी बोलते हैं गंदी, शेल्स बोलते हैं कोठड़ी को, छोटा कमरा होता है ना, तो गंदी कोठड़ी के अंदर, मैं अंडरलाइन कर दूँ इससे, डिंगी मीन्स गंदी, शेल्स मीन्स कोठड़ी। विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें ना ही तो एयर होती है और ना ही लाइट होती है, मतलब बिना हवा और बिना रोशनी वाली गंदी सी कोठरी में हाई टेम्परेचर के साथ वहाँ पे काम करना उसके जैसे बच्चों का, ये गैर कानूनी है। इस बात को कोई नहीं जानता है। दैट द लॉ, और ये भी नहीं जानता है कि वो कानून, इफ़ एनफोर्स्ड, यदि लागू कर दिया जाए, एनफोर्स मीन्स होता है लागू करना, यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, कुड गेट हिम, उसे ला सकते हैं, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन, और उन 20,000 बच्चों को, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन हॉट फर्नेसेस से बाहर ला सकते हैं, मतलब उन गर्म जो भट्टियाँ उनसे बाहर ला सकते हैं। वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वे स्लोक कर देते हैं, मतलब थक जाते हैं, थक कर बिता देते हैं। देयर डे लाइट आवर्स यानी अपने दिन के समय को, डे लाइट आवर्स दिन का समय, उसे वहाँ वो थक कर ख़राब कर देते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, प्राय क्या होता है? ऑफन मीन्स प्राय, लगभग, होता क्या उनके साथ? लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, अपने आँखों की ब्राइटनेस खोते हुए, मतलब वहीं ऐसे डिंगी शेल्स के अंदर विदाउट एयर और विदाउट लाइट वाली डिंगी शेल्स के अंदर काम करते हुए हाई टेम्परेचर पर वो अपनी आई साइट्स खो देते हैं। आपको पता ही होगा चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉ बना हुआ है इंडिया में, लेकिन एनफोर्स नहीं किया जाता उसे। लॉ यहाँ तो बनते टूटने के लिए हैं। तो अगर इनके बारे में ये जान पाते तो शायद ये इस चीज़ से बाहर निकल जाते, ऐसा मानना है एनिस जंग का। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं।
मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें बीम में चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर्स, जब वो खुद से इच्छा दिखाता है। वॉलंटियर्स मीन्स स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से। तो खुद की इच्छा से टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने की इच्छा दिखाता है, मतलब खुद से, तब उसकी आंखें चमक उठती है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, जिसे वो प्राउडली कहता है, बड़े गर्व से कहता है कि बीइंग रीबिल्ट, उसे रीबिल्ट किया जा रहा है, पुनः बनाया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है। बिल्ट होता है ना, बिल्ड होता है बनाना, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट। वैसे वो इसमें बीइंग रीबिल्ट, जिसे दोबारा बनाया जा रहा है, प्राउडली बोलता है वो। वी वॉक डाउन द स्टिंकिंग लेन्स, वी वॉक, हम चलते हैं, डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग होती है बदबूदार, लेन्स होती है गलियाँ। स्टिंकिंग मीन्स बदबूदार और लेन्स होती है गलियाँ। तो हम बदबूदार गलियों में से चलते हैं। चोक्ड विद गार्बेज, जो कचरे से चोक्ड हैं, बंद हैं, मतलब कचरे के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे। पास्ट होम्स, घरों के पीछे। दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो रिमेन होवल्स, झोपड़ी की तरह रहते हैं, मतलब वो घर है ना, वो झोपड़ी की तरह है। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारों वाले, जैसे दीवारें गिरेंगी ऐसी ढह जाएंगी। क्रम्बल मीन्स होता है ढहना, मतलब टूटी फूटी दीवारों वाले घर जो झोपड़ी से लगते हैं। उधर ये लेके जा रहा है नरेटर को, मतलब अनीश जंग को, उधर ही इसका घर है। वोबली डोर्स, वोबली होते हैं जर्जर, जिसे अपन बिल्कुल टूट फूट नहीं जाते हैं, ऐसे जर्जर दरवाजे। नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, जो ह्यूमंस की फैमिलीज से क्राउडेड हैं, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स की फैमिलीज से क्राउडेड हैं। को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट, को एग्जिस्टिंग, एक साथ अस्तित्व में हैं। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में होना, और को एग्जिस्टिंग, को जो ये प्रीफिक्स है उसमें एक साथ का भाव आता है। तो जो एक साथ अस्तित्व में है, इन ए प्रीमियल स्टेट, एक आदिकाल की हालत के अनुसार। जैसे आदिकाल में मान लो इंसान और जानवर एक साथ रहते थे, इस तरीके से यहाँ पर ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर से मैं पूरी लाइन को वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं है वहाँ पे। क्राउडेड यानी भीड़ भरी हुई है, खचाखच भरे हुए हैं। विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के परिवारों के साथ, एंड एनिमल्स, और जानवरों के परिवारों के साथ। तो को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेट, जो एक आदिकालीन हालत में एक साथ अस्तित्व में है, मतलब उनके घरों में आदमी, सॉरी, इंसान एज वेल एज एनिमल्स, वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और क्राउडेड कर रखा है पूरे घर को। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो एक दरवाजे पर रुकता है। ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही घर के, सच मीन्स ऐसा, ऐसे एक घर के दरवाजे पर वो रुकता है। बैंक से वोबली आयरन, आयरन डोर विद हिज फुट, बैंक से नहीं बजाता है, मान लो धक्का देता है यहाँ पर। ए वोबली आयरन डोर, वोबली अभी आया था थोड़ी देर पहले, टूटा फूटा जर्जर। तो जर्जर टूटे फूटे आयरन डोर को अपने पैर से, मतलब वो पीटता है, धकेलता है, ऐसे मान लो। एंड पुशेज इट ओपन, और इसे धकेल कर खोल देता है। पुश मीन्स होता है धकेलना, तो इसे पुश करके वो ओपन कर देता है, खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एंटर करते हैं हाफ बिल्ट यानी एक आधे बने हुए, शेक यानी हिलते हुए घर में। शेक मीन्स होता है ना हिलना, तो हम आधे बने हुए, जैसे कोई हिलता हुआ सा घर है, उसमें एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, वन पार्ट बोलते हैं एक हिस्से को। थैच्ड विद डेड ग्रास, थैच्ड छप्पर को बोलते हैं, इसमें छप्पर लगी हुई है, छप्परदार है। विद डेड ग्रास यानी मृत घास से, मतलब जो जल चुकी है ऐसी घास से छप्पर बना हुआ है। इज़ ए फायरवुड स्टोव, वहाँ पर क्या है, फायरवुड स्टोव, चूल्हा है। फायरवुड स्टोव कौन सा होता है, जहाँ पर लकड़ी से जो चूल्हा, जो स्टोव जला जाए, मीन्स चूल्हा, जो आप सब ने देखा ही है घरों में। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल,
बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। सिट का मतलब वैसे बैठना होता है, एक बड़ा बर्तन बैठा मीन्स एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है, वैसे बोलते हैं बर्तन को। ऑफ सिजलिंग स्पाइनिक लीव्स, सिजलिंग यानी उबलती हुई, स्पाइनिक बोलते हैं जो पालक बोलते हैं पालक को, और लीव्स होती है पत्तियाँ। उबलती हुई पालक की पत्तियाँ, मतलब एक ऐसा बर्तन रखा हो उस चूल्हे के ऊपर जिसमें उबलती हुई पालक की पत्तियाँ हैं। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेटर में मतलब थाली में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ज़्यादा कटी हुई वेजिटेबल्स हैं, मतलब बड़ी बड़ी कटी हुई, मान लो आप, चॉप्ड मीन्स कटी हुई वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं। ए फ्रेल यंग वूमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल बोलते हैं कमज़ोर को, तो कमज़ोर युवा महिला इज़ कुकिंग द इवनिंग मील यानी शाम का भोजन पका रही है। इवनिंग मील शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज़ फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, थ्रू आइज़ उन आँखों में से जो फिल्ड विद स्मोक जो धुएं से भरी हुई है, शी स्माइल्स वो मुस्कुराती है। वे आँखें जो धुएं से भरी हुई है, आप जानते हो, गांव के बच्चे तो अच्छे से जानते हैं, और अगर आप ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हो तो देख लेना चूल्हे पे काम करने वाली औरत की क्या हालत रहती है। आँखों से वो स्मोक जाती रहती है आइज़ में, और वो परेशान करती रहती है, डिस्टर्ब करती है उसे, आँखों से पानी आता है। तो वो आँखें जिन जो धुएं से भरी हुई है, उनमें से देखकर वो हंसती है, मतलब उन्हीं आँखों से देखकर वो हंसती है, थोड़ा सा सॉरी मुस्कुराती है, स्माइल्स करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। शी इज़ द वाइफ, वो पत्नी है, ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर यानी मुकेश के बड़े भाई की, इट मीन्स मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, तो वर्षों में ज़्यादा बड़ी नहीं है। नॉट मच ओल्डर ज़्यादा बड़ी नहीं है, इन ईयर्स यानी वर्षों में, कहने का मतलब ज़्यादा बड़ी महिला नहीं है, छोटी लड़की है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, हालांकि वो वर्षों में ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन शी हैज़ बिगन उसने शुरू कर दिया है, टू कमांड रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट देना, आदर देना, सत्कार देना, एज द बहू यानी बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू को इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोल देते हैं, तो घर की बहू के रूप में उसने सत्कार आदर देना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 मैन, जो पहले से ही इंचार्ज बन गई है, इंचार्ज जिसके पास चार्ज हो, 3 मैन 3 आदमियों की वो इंचार्ज बन गई है। अब इंचार्ज को हिंदी में बोलते हैं प्रभारी, जिसके पास प्रभार हो, तो ये पहले से 3 आदमियों की इंचार्ज है। अब इंचार्ज होने का मतलब उनका खाना पीना, कपड़े धोना, इन चीज़ों की इंचार्ज है वो। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, सॉरी थोड़ी सी लाइन भूल गया मैं, हाँ, किस किन 3 मैन की बात कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं आगे। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसका पति मुकेश जो उसका देवर है, एंड देयर फादर और उनके पिता, मतलब अपने अपने फादर इन लॉ की बात कर रहे हैं, उसके फादर इन लॉ की बात है, अपने ससुर के बारे में। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़े वाला आदमी प्रवेश करता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो बड़े अच्छाई से, बड़े सौम्य तरीके से, विड्रॉज यानी पीछे चली जाती है, पीछे खींच लेती है अपने आप को, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल यानी टूटी हुई दीवार के पीछे, एंड ब्रिंग्स हर वेल, और ब्रिंग्स यानी ले आती है, हर वेल यानी अपने, जैसे वेल पर्दे को, घूंघट को इनको बोलते हैं, तो अपने घूंघट को ले आती है। क्लोज़र टू हर फेस यानी अपने फेस के नज़दीक, मतलब अपने चेहरे के नज़दीक, इट मीन्स वो घूंघट निकाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम डिमांड करती है, मतलब परंपरा मांग करती है। कस्टम मीन्स परंपरा, डिमांड का मतलब मांग करना, जिस प्रकार की परंपरा मांग करती है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, परंपरा क्या डिमांड करती है अपने यहाँ कि डॉटर्स इन लॉ यानी बहुओं को मस्ट वेल देयर फेसेस, अपना चेहरा ढक लेना चाहिए, अपने चेहरे पर पर्दा कर लेना चाहिए, घूंघट निकाल लेना चाहिए, बिफोर मेल एल्डर्स यानी
मेल एल्डर्स के सामने, मतलब बड़े आदमियों के सामने। बड़े आदमियों का मतलब घर के जो बड़े आदमी हैं उनके सामने। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पोवेरिस्ड बेंगल मेकर। जो बड़ा है वो एक इम्पोवेरिस्ड बेंगल मेकर है, मतलब बड़ा, मुकेश का फादर और मुकेश की भाभी का ससुर, वो एक इम्पोवेरिस्ड बेंगल मेकर है, एक कंगाल बेंगल मेकर है। वो चूड़ी बनाने वाला है, मतलब कुछ नहीं उसके पास, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ इंसान है। इम्पोवेरिस्ड बोलते हैं जिसके पास आर्थिक रूप से कुछ भी नहीं हो, कंगाल हो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर मीन्स कठिन परिश्रम। तो वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो उसने टेलर की तरह काम किया, दर्जी की तरह काम किया। देन ए बेंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले की तरह। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, ही हैज़ फेल्ड, वो असफल रहा है, टू रेनोवेट ए हाउस, यानी एक घर को रेनोवेट करवाने में। रेनोवेट करवाना, नवीनीकरण करवाना, घर को बना हुआ घर होता है उसका अपन नवीनीकरण करवाते हैं ना, कहीं टूट फूट हो जाती है, कलर पेंट करवाते हैं, उसे रेनोवेशन बोलते हैं। तो ये सारे काम करके भी वो एक अपने घर का मतलब रेनोवेशन करवाने में भी फेल रहा है, असफल रहा है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दो बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। सेंड यानी भेजने के लिए, हिज टू सन्स यानी अपने दो बेटों को, टू स्कूल यानी स्कूल में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम, सब कुछ, ऑल मीन्स सब कुछ, ही हैज़ मैनेज जिसकी उसने व्यवस्था की है, मैनेज मीन्स होता है व्यवस्था करना, टू डू यानी करने की, सब कुछ जो उसने करने की व्यवस्था की है, इज यानी है, देखो क्या चीज़ है वो, क्या क्या व्यवस्था की उसने। टीच देम उन्हें सिखाने की, वॉट ही नोज़ जो वो जानता है। सब कुछ जो वो कर पाया है, वो क्या कर पाया है, नहीं तो उन्हें स्कूल भेज पाया है, नहीं अपने घर को कभी रेनोवेट करवा पाया है। सब कुछ जो उसने किया वो ये है कि जो वो जानता है वो उन्हें सिखा दिया उसने। वो जानता है बेंगल मेकिंग, आगे दे भी रखा है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, बेंगल मेकिंग की कला। अब बेंगल मेकिंग की कला का मतलब जो चूड़ी बनाने की कला है उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज 37 मिनट्स और कुछ सेकंड आगे बीत चुके हैं। अब इससे बड़ा अगर मैं वीडियो बनाऊंगा या आगे और आपको पढ़ाऊंगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगी, आगे सेंड करने में भी दिक्कत होती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 2 पार्ट करके पढ़ो, चाहे सिंगल में हुआ तो सिंगल में देखेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो बना देते तो फिर आगे प्रॉब्लम आती है अपलोड करने में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बार बोल चुका फीडबैक के लिए, शायद अब बोलना अच्छी बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।